हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि डीएलएड सेशन 2021-23 में रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है और ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 28 मार्च से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि आपके सामने में बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है इससे हम लोग आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य द्वारा दिनांक 28/3/2022 से 8/4/2022 तक आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से भराएगा, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये रजिस्ट्रेशन आप लोग को बहुत सावधानीपूर्वक करना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे ताकि आप लोगों के सामने में जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो कोई भी समस्या नहीं है, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से हो। क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो जाता है तो बाद में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर आपके नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में या फिर एड्रेस में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस सब में कुछ भी गलती हो जाती है तो ये हमेशा के लिए आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा और बाद में सुधार करवाने के लिए आपको बोर्ड तक दौड़ना पड़ेगा। आप कभी पटना दौड़ेंगे, कभी अपने क्षेत्रीय कार्यालय में दौड़ेंगे और इससे परेशानी होगी। इसलिए हम लोग आपके सामने में आज यहाँ पे अब ये जो फॉर्म है ये भर के दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आप लोग को फिल करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसी में लिखा गया है कि आज दिनांक 26/3/2022 से ये फॉर्म, ये जो बिहार बोर्ड का वेबसाइट है सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com, इस पर अवेलेबल रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर निकाल लेना है, एक प्रिंट करके निकाल लेना है आपको। और प्रिंट करके जब आप फॉर्म निकाल लेंगे तो उस पर आपको पेन से पहले प्रैक्टिस कर लेना है एक बार अच्छे से, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फिल नहीं हो। क्योंकि कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है इसको गलत भर देते हैं, जिससे आपके सामने समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि आपके सामने हम लोग दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये फॉर्म को फिल करना है, इस एक डमी जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसका हम लोगों ने यहाँ पर फिल किया। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन इसमें भरना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ऊपर से चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो आपके सामने सबसे ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 years DLED फेस टू फेस कोर्स फॉर सेशन 2021 to 2023। यहाँ ध्यान देंगे चूँकि हम लोग जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय अभी तक बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग को एक सेशन बैक के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी पे आपको दिखाना पड़ रहा है। इससे चिंता करने की कोई बात नहीं, हर साल ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल इसका फॉर्मेट सेम रहता है, आप इसी तरीके से भरेंगे, इसमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका लिखा हुआ आएगा 2021 से आपका सेशन 2023, इसलिए ये आपको नहीं करना है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ से जो मेन मुद्दा है ये शुरू होता है। Please fill up the form in English block letters and each word must be separated by a single blank box। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये लिखा गया है कि आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भरेंगे ये आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही भरना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर में भर देते हैं, ये ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना है। और क्या करना है आपको, जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि आप ये देखेंगे यहाँ पर आपके सामने हम लोगों ने क्या किया है कि कॉलेज नेम जो यहाँ पर लिखा है, कॉलेज नेम जो फिल किया है, तो यहाँ पे बाइट BIET बाइट, जहाँ पे एक शब्द खत्म हुआ, एक वर्ड खत्म हुआ, इसके बाद एक बॉक्स जो है आपको खुला छोड़ देना, ओपन छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट में फिर माधव पट्टी ऐसे लिखना है। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी खुला छोड़ दिए हैं, फिर दरभंगा, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको एक जो गैप है एक बॉक्स का ये जोड़ देना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो इससे गलती हो जाएगी। अगर आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम जो है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है अंकित, इसके बाद एक जो बॉक्स है इसको खुला छोड़ दिया है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसके आगे फिर लिखा है। इस तरीके से ही आप लोग को भी लिखना है। और ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना है, ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि टिक मार्क का आपको यूज़ करना है, टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बॉक्स में आपको टिक मार्क्स लगाना है, तो आपको
जिस बॉक्स के सामने आपका जो कैटेगरी हो या फिर जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है या फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या नहीं, इसके सामने आपको टिक लगाना है, वो भी हम करके दिखाएंगे। लास्ट है कि ऑल इन्फॉर्मेशंस आर मैंडेटरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 19, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 से लेकर आपके सामने में नीचे में 23 तक है। तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, ये भरने मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं। केवल सीरियल नंबर 19, सीरियल नंबर 19 पे क्या लिखा है, आधार नंबर, यानी कि अगर आप चाहें तो आधार कार्ड का अपना नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। ये आधार नंबर भरना अनिवार्य नहीं है। इस आधार नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो भरना कंपलसरी है और आपको फिल करना ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने हैं। सबसे पहले आपको अपना कॉलेज कोड भरना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक इमेजनरी कॉलेज ले लिया है, इमेजनरी कॉलेज नहीं, ये कॉलेज तो वास्तव में है ही, लेकिन एक इमेजनरी कैंडिडेट हम यहाँ पे दे रहे हैं आपके सामने में। ये कॉलेज है बाइट माधोपट्टी दरभंगा, ये एक गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि दरभंगा में है। इसका कॉलेज कोड है 61802, जो कि आपके सामने में लिखा गया है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हम लोग को अपना कॉलेज कोड नहीं पता है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो कॉलेज कोड पता करने के लिए आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, आप अपने कॉलेज के ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। वे लोग आपको कॉलेज कोड देंगे और जो कॉलेज कोड होगा, ये 5 अंकों का कॉलेज कोड आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपको कॉलेज कोड अपने कॉलेज का नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास बिहार के सारे कॉलेज का कॉलेज कोड है, हम लोग आपको कॉलेज कोड आसानी से बता देंगे। इसके बाद है आपको कॉलेज नेम अपना फिल करना है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने आपको फिल करके दिखाया है कि कॉलेज नेम फिल करना है। कॉलेज नेम फिल करने में वही सावधानी रखनी है कि एक वर्ड खत्म होने के बाद आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट वर्ड पूरा लिखना है, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट वर्ड पूरा लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आप देख रहे होइएगा, यहाँ पर हम लोगों ने नाम लिखा है, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ दिया, फिर से अपना नाम लिखा है। ये नाम आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। फिर क्या है, स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी। आपको अपना नाम, जो नाम आपने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम में, इसी नाम को यहाँ पर हिंदी में लिखना है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है नाम, ये हिंदी में उतने अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया है। ये कंप्यूटर की गलती के कारण यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोगों को सही सही लिखना है। इसके बाद ऊपर में ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको अपना एक पिक्चर चिपकाना है, फ़ोटो साट कर आपको देना है। ध्यान रखने की बात है कि आपको अपना जो ये पिक्चर है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ही लेना है, जिसमें कि आपका फ़ोटो एकदम क्लियर दिख रहा हो। ये पिक्चर आपका रिसेंट पिक्चर हो और आपने कोई टोपी नहीं पहनी हो, किसी तरीके का कोई चश्मा नहीं लगाया हो। इस तरीके का पिक्चर आपका होना चाहिए, जिसमें आप देख भी पा रहे होंगे। इस तरीके का आपको पिक्चर रखना है ताकि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे। पिक्चर के नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। जो सिग्नेचर आप अपना ऑफिशियल सिग्नेचर करते हैं, ये सिग्नेचर आपको यहाँ पे करके देना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर आपको मदर्स नेम लिखना है। आप अपने मदर का नेम लिखेंगे। मदर नेम लिखने में भी वही सावधानी रखनी है कि एक वर्ड खत्म होने के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर एक वर्ड लिखना है। ध्यान देने की बात एक है कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म आपका पूरा ऑनलाइन फिल होगा। यहाँ पर आपको बस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड करके बताया जा रहा है, डमी तरीके से, ताकि आपके सामने में कोई समस्या नहीं हो, आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर ले। आप लोग को भी इसी तरीके से एक जो है ये रजिस्ट्रेशन कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लेना है, उस पर पहले प्रैक्टिस कर लेना है, सारे इन्फॉर्मेशन को सही सही लिख लेना है ताकि कोई गलती न हो। इसके बाद ही इस इन्फॉर्मेशन को अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है, ऑफिस में जमा कर देना है। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको मदर्स नेम लिखना है इंग्लिश में, कैपिटल और ब्लॉक लेटर में। फिर आपको मदर्स नेम इन हिंदी लिखना है, आप हिंदी में भी लिख देंगे। फिर फादर्स नेम है, फादर्स नेम भी आप ऐसे ही लिखेंगे कि एक वर्ड लिखें, फिर एक ब्लॉक जो है इसको खुला छोड़ दिए एक बॉक्स को, फिर एक वर्ड लिखे, फिर एक बॉक्स खुला छोड़ दिए, फिर एक वर्ड लिखे। इस तरीके से लिखना है। फिर फादर्स नेम इन हिंदी लिख लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ध्यान देने की बात है, डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखना है जो आपके मैट्रिक के यानी कि 10th के
एडमिट कार्ड में जो आपका 10th का मार्कशीट हो, इस पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपको वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गलती हो जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ लिखने में बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। नेक्स्ट है क्लास 12 पासिंग बोर्ड नेम। आपने क्लास 12 की परीक्षा कहाँ से पास की है, 12वीं की परीक्षा किस बोर्ड से पास की है, उस बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर सीबीएसई हम लोगों ने लिखा है। आप अगर बिहार बोर्ड से हैं या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप किस बोर्ड से हैं उस बोर्ड का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ध्यान रखना है, यहाँ कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, आपको बोर्ड का नाम लिखना है। नेक्स्ट है क्लास 12 बोर्ड्स रोल कोड। आपको अपना रोल कोड लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, रोल कोड सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आप यहाँ पे अपना पहले रोल कोड लिख लेंगे, जो कि आपको क्लास 12 में प्रोवाइड किया गया होगा। आप अपने क्लास 12 के एडमिट कार्ड पर देखेंगे, अपने मार्कशीट पे भी आपको दिया होगा, वहाँ पे आप अपना रोल कोड लिख लीजिए, फिर अपना रोल नंबर लिख दीजिए। इसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है क्लास 12 का, किस साल आपने 12वीं की परीक्षा पास की है, ये आपके सर्टिफिकेट पे क्लास 12 का जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उस पर लिखा होगा, वहाँ से देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपको 12वीं की परीक्षा में कुल कितने अंक मिले। जैसे कि एक कैंडिडेट है, इनको अगर 370 अंक मिला है तो हम लोगों ने यहाँ पे 370 लिख दिया है। इसके बाद 12वीं में आपका परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर अगर 370 को 500 में आप निकालिए तो लगभग 74% होता है। यहाँ पर हम लोगों ने 74% लिख दिया। इसी तरीके से आप अपने 12वीं का परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस में आपको टिक करना है और आप एक एक बॉक्स को सही तरीके से टिक करेंगे ताकि कोई भी समस्या नहीं हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जेंडर, यानी कि आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे, अगर अदर्स है जैसे थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर पे टिक करेंगे। इसी तरीके से कास्ट कैटेगरी भरने में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कास्ट चेंज बार बार नहीं होता है। आप इसको सावधानी से भरेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल, बीसी से हैं तो बीसी, इसी तरीके से ईबीसी से हैं ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आप कैटेगरी है आपकी, उसको आप बहुत ज़्यादा सावधानी से भरेंगे, क्योंकि ये गलती हो गई तो फिर बाद में आपको जब आप शिक्षक नियोजन का फॉर्म भरने जाएंगे उस समय भी समस्या होगी। डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे, फिर यस हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। स्पेसिफाई इफ़ यस, अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके के दिव्यांग हैं, यानी कि आप हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, दृष्टिबाधित हैं, अस्थिबाधित हैं, श्रवण बाधित हैं। किस तरीके की दिव्यांगता आपकी है उसका वर्णन यहाँ पर करना पड़ेगा। आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, ऑब्वियस है इसमें सारे लोग भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पे इंडियन पे ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट रिलीजन, आपको अपना धर्म बताना है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू पे क्लिक करना है, अगर मुस्लिम है आप तो मुस्लिम इस्लाम पे क्लिक करना है, सिख, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, इस तरह का ऑप्शन है। नेक्स्ट है एरिया, आप किस क्षेत्र से आते हैं, क्या आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। फिर है मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कंपलसरी, मोबाइल नंबर देना अपना कंपलसरी है। ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं कि वे ऐसा मोबाइल नंबर दे देते हैं जो उनकी रिलेटिव का मोबाइल नंबर हो, या फिर जो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया हो। ऐसा मोबाइल नंबर आपको नहीं देना है। आप ऐसा मोबाइल नंबर दीजिए जो कि आप जब तक पूरा डीएलएड का कोर्स करते हैं तब तक ये मोबाइल नंबर ऑन रहे, चालू रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिलता रहे। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, इसी तरह से आपको एक चालू ईमेल आईडी देनी है जिस पर कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ये ईमेल आईडी आपको देना है। आधार नंबर, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आप अपना आधार नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहें तो आधार नंबर आप नहीं भी दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है एड्रेस आप अपना फिल करेंगे। यहाँ भी एड्रेस फिल करने में आप ध्यान रखेंगे, एक वर्ड लिखने के बाद हमने एक बॉक्स छोड़ा है, फिर एक वर्ड लिखा है, फिर एक बॉक्स छोड़ा है, इस तरीके से आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है। लास्ट में अपना पिन कोड भी लिखना है। यहाँ देखिए आपके सामने पिन कोड लिखा हुआ है। मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अविवाहित है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट कोड S9 फॉर हायर लेवल ऑफ प्राइमरी क्लास 6 to 8। यहाँ इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा सावधानी से भरना है। आपके सामने हम लोग जूम करके दिखा रहे हैं। इस ऑप्शन को अगर आपने सावधानी से नहीं भरा तो न सिर्फ आज के समय में बल्कि जब आप शिक्षक नियोजन का फॉर्म भरेंगे उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस ऑप्शन को आप लोग बहुत सावधानी से भरेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है। ये जो 22वां नंबर ऑप्शन, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है या फिर आप भविष्य में ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी जस्ट 12th पास करके इन्होंने डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है, इसलिए भविष्य में ग्रेजुएशन करेंगे। तो जिस विषय से आप भविष्य में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है पहले से, आपको उसी विषय को टिक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप टीचर ट्रेनिंग का फॉर्म भरेंगे, भविष्य में अप्लाई करेंगे, तो आपका मिसमैच हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वहाँ आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। इसको आप और अच्छे से समझ लीजिए क्या करना है। जैसे कि इन्हीं ने अगर मैथ से ग्रेजुएशन किया है तो 6 to 8 में मैथ्स के टीचर बनेंगे, वो यहाँ पे मैथ्स को क्लिक करेंगे। जिन्होंने साइंस से किया है वो 6 to 8 में साइंस के टीचर बनेंगे, वो यहाँ पे साइंस पे क्लिक करेंगे। जिन्होंने सोशल साइंस से ग्रेजुएशन किया है वे सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वे सोशल साइंस के टीचर भविष्य में बनेंगे। जो इंग्लिश से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या करने वाले हैं वो लोग यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से जो लोग हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, वो यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से संस्कृत भी है, मैथिली भी है, बांग्ला भी, उर्दू भी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सावधानी से आपको यहाँ पे टिक करना है। एक बार जो भर दिया उसको आप बाद में बदल भी नहीं सकते हैं। भविष्य में शिक्षक नियोजन में परेशानी आएगी, इसलिए इसको सावधानी से भरिए। नेक्स्ट है मीडियम। आप जो अपना एग्ज़ाम है डीएलएड का, ये किस भाषा में देना चाहते हैं, किस मीडियम में देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो यहीं पे आपको हिंदी पे क्लिक करना होगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पे क्लिक करना होगा। सावधानी से चुन लीजिए, क्योंकि आप बाद में ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप हिंदी पे क्लिक कर देते हैं और बाद में ऐसा हो कि आप एग्ज़ाम में जाके इंग्लिश मीडियम में लिखना आंसर स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे करने पर गलती माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सिग्नेचर हिंदी में करना है और यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश में करना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, अच्छे तरीके से फिल करने के बाद आप एक दो बार अच्छे से मिला लें, चेक कर लें। और जब सारे इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हो जाएं कि हमने सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से भर लिया है, उसके बाद आप इसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए उस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके अपने कॉलेज के ऑफिस में सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल। आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, सील होगा, मतलब कि मोहर होगा। इसके बाद आपका आपके ऑफिस के द्वारा, कॉलेज के ऑफिस के द्वारा ये जो आपका भरा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको ऑनलाइन भर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको सुधार का भी मौका मिलेगा। आप उसमें अगर कोई गलती हो गई है आपको दिखलाया जाएगा, तो आप उसको सुधार सकते हैं अगर कोई गलती हो गई हो तो। अगर कोई गलती नहीं है तो आपका ऐसा ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको बहुत ही सावधानी से भरना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और शिक्षक नियोजन से संबंधित, सीटेट की तैयारी से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।